विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय इतिहास कर रहे थे, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री। आज करना हमने स्वराज पार्टी का गठन 1923। स्वराज पार्टी का गठन 1923। तो 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम 1919 के, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू कौन? भारत सचिव। चेम्सफोर्ड कौन? वॉइसरॉय। चेम्सफोर्ड कौन? वॉइसरॉय। ठीक है। 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया था और 1920 ईस्वी के चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। 1920 ईस्वी के चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। क्यों नहीं लिया भाई? गांधी जी ने निर्देश दे रखे थे। गांधी जी ही कांग्रेस थे, कांग्रेस ही गांधी थे, महात्मा गांधी, है ना। गांधी जी ने कहा था नहीं, चुनाव नहीं लड़ने हैं तो नहीं लड़ने। 1918 ईस्वी में कांग्रेस से अलग हुए अति उदारवादी नेता, जिसके मुखिया कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अति उदारवादी नेता जिनके मुखिया कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उन्होंने नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना की। क्या की? उल्टा क्वेश्चन पूछेगा। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना किसने की? आंसर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की। इस दल ने 1920-21 ईस्वी के विधानमंडल के चुनाव में हिस्सा लिया और विधानमंडलों में इस उद्देश्य से गए कि जहां तक हो सके उसे सहयोग, और जहां अनिवार्य हो वहां विरोध करो। जहां तक हो उसे सहयोग करो, और जहां पर अनिवार्य हो वहां पर क्या करो? विरोध करो। इतना क्लियर हो गया। किसने लिए? नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक। विधानमंडलों के माध्यम से संवैधानिक सुधार करने के उदारवादियों के प्रयास सफल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के अन्य नेताओं को अपनी ओर आकर्षित किया। क्या किया? अपनी ओर आकर्षित किया। जून 1922 ईस्वी में कांग्रेस ने अपनी भावी रणनीति हेतु सविनय अवज्ञा जांच समिति की स्थापना की, जिसके सदस्यों में कौन कौन शामिल थे? पंडित मोतीलाल नेहरू थे, डॉक्टर अंसारी थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, है ना। राजा जी भी बोलते हैं इनको, है। राजा जी नेशनल पार्क इन्हीं के नाम पर है। विट्ठल भाई जे पटेल थे। कौन? विट्ठल भाई पटेल। इनका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। अभी 1925 में क्या बनेंगे? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बनेंगे। केंद्रीय विधानमंडल के क्या बनेंगे? अध्यक्ष बनेंगे। यानी एक तरह से लोकसभा उस समय की, 1925 की। लोकसभा नहीं बोल सकते हम अभी केंद्रीय विधानमंडल ही बोलेंगे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बोलेंगे। 1925 में बार बार पूछती है यूपीएससी, कौन अध्यक्ष बना? आंसर विट्ठल भाई जय पटेल। ठीक है। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को आप जानते हैं, कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, राजा जी नेशनल पार्क इन्हीं के नाम पर है। ठीक है। कस्तूरी रंगन। कौन? कस्तूरी रंगन। समिति के अध्यक्ष हकीम अजमल खां थे। कौन थे? हकीम अजमल खां थे। तथा प्रतिवेदन पंडित मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था। जो रिपोर्ट तैयार की थी वो किसने की थी? असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में अजीब सी निराशा का माहौल बन गया था। निराशा के इसी माहौल में कांग्रेस ने एक नई विचारधारा का जन्म लिया। कांग्रेस में एक नई विचारधारा ने जन्म लिया, जिसके सूत्रधार कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे भाई? पंडित मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास महोदय ने राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति को बनाए रखने के लिए कांग्रेस को विधानमंडलों में प्रवेश कर उसके भीतर से राजनीतिक लड़ाई लड़ने के विचार को प्रस्तुत किया। भाई बैरिस्टर थे, बुद्धि जो थी वो कैसी थी? कानूनी बुद्धि थी। उन्होंने कहा, और साथ में चित्तरंजन दास ने, CR दास ने, इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति को बनाए रखने के लिए कांग्रेस को विधानमंडलों में प्रवेश करके उसके भीतर से, विधानमंडलों के भीतर से राजनीतिक लड़ाई लड़ने के विचार को प्रस्तुत किया। उनके अनुसार विधानमंडलों द्वारा हम जनता की आवाज और मांगों को सरकार तक पहुंचा सकते हैं और इस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन को भी जिंदा रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? भाई महात्मा गांधी जेल में है। कहाँ है? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जेल में है। देश में निराशा का माहौल है, कुछ ना कुछ तो करना ही है, कोई ना कोई विचारधारा तो जन्म लेगी ना। तो वहां पर ये जो विचारधारा ने जन्म लिया, अब लेकिन गांधी विरोध करेंगे। गांधी ने 1920 में ही मना किया था, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे हम, कांग्रेस के टिकट पे तो बिल्कुल भी नहीं लड़ेंगे।
मिसयूज नहीं करने देते थे गांधी, किसका? कांग्रेस नाम का। इवन देश जब आजाद हो गया तब गांधी जी ने कहा कि अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि गांधी दूरदृष्टा थे, उनकी समझ में आ गया था कि ये बहुत लंबे समय तक कांग्रेस के नाम पर क्या होगी, सत्ता बनी रहेगी। क्या रहेगी? वोट मिलते रहेंगे, और ऐसा हुआ भी, समझ में आया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अच्छा, पंडित मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने 1923 के चुनाव के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की योजना को 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन में बहुमत के साथ अस्वीकार कर दिया गया। 1922 में अध्यक्ष कौन है? खुद चितरंजन दास है। कौन है यार? कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हो रहा, उसमें अध्यक्ष एक प्रस्ताव रख रहा है। प्रस्ताव मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास दोनों की सोच का है कि हम क्या करेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे, विधायिकाओं में जाएंगे, और वहां से हम क्या करेंगे, सरकार को अपने क्या करवाएंगे, कार्य करवाएंगे, नीतियां जो होंगी वो बनवाएंगे। अब क्या हुआ कि जब अध्यक्ष का ही प्रस्ताव गिर गया तो अध्यक्ष को त्यागपत्र देना पड़ा। किसको? चितरंजन दास को। समझ में आ गया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल जैसे कट्टर गांधीवादी नेता, जिन्हें अपरिवर्तनवादी माना गया था, ने परिवर्तनवादियों के विचार को अस्वीकार करते हुए गांधी जी के रचनात्मक कार्य जैसे चरखा कातना, अस्पृश्यता निवारण, मद्य निषेध के कार्यों का समर्थन किया। ये गांधी से अलग नहीं जाते थे भाई। कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। दूसरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, ये कट्टरवादी गांधीवादी नेता था। इन्हें क्या बोलते थे? अपरिवर्तनवादी। क्या बोलते थे? जो गांधी जी ने कह दिया वही होगा। और परिवर्तनवादी कौन थे? परिवर्तनवादी थे मोतीलाल नेहरू, दूसरे चितरंजन दास। इनका जो था प्रस्ताव उसको क्या कर दिया? खारिज कर दिया। साथ में कहा भाई जो गांधी जी ने कहा था, क्या चरखा काटना है, अस्पृश्यता निवारण करना है, मद्य निषेध के लिए क्या करना है, धरना वरना देना है ताड़ी की दुकानों में, ताड़ी मतलब शराब की दुकानों में। दिसंबर 1922 में गया कांग्रेस अधिवेशन में परिवर्तनवादी, जिसके नेता पंडित मोतीलाल नेहरू और सीआर दास थे, ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। देना ही था यार, अध्यक्ष का प्रस्ताव गिर गया तो उसको त्यागपत्र देना पड़ा। गया कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सीआर दास थे। सीआर दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1923 में इलाहाबाद में, प्रयागराज में, कहां पर, जगह इंपॉर्टेंट है, कहां पर, इलाहाबाद में, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, कांग्रेस की खिलाफत करने वाली स्वराज पार्टी, जिसे सामान्यतः स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता था, की स्थापना की। इन्होंने जो नाम रखा था वो रखा था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। अब क्या हुआ, इन्होंने कहा अब हम तो इलेक्शन लड़ेंगे, जो हैं भाई हमारी तरफ आ जाओ स्वराज पार्टी में। और स्वराज पार्टी ने कहा हम तो इलेक्शन लड़ेंगे। पहले कौन लड़ चुके थे? नेशनल लिबरल फेडरेशन वाले लोग लड़ चुके थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के लोग, वो अंदर चले भी गए थे। कांग्रेस के लोगों के अंदर क्या हुआ था, यार हम भी अगर इलेक्शन लड़ते तो हम भी क्या होते, गांधी जी एक बार अनुमति दे देते कांग्रेस के टिकट पर लड़ने की, तो हम भी क्या होते, जीत जाते। अब क्या हुआ कि गांधी जी ने मना कर दिया कांग्रेस को, नहीं जी नहीं लड़ोगे आप। लेकिन बाद में इस चीज पे सहमत हो गए जब उन्होंने देखा कि अंदर क्या उथल पुथल होने लग गई, क्या कि भाई यार कौन इलेक्शन तो लड़ना था और गांधी जी मना कर रहे हैं, अब क्या करें। ये वैसे ही है जैसे बच्चे ने जिद की और पिताजी ने मना कर दिया, तो उथल पुथल रहती है बच्चे के अंदर, एक हट रहती है कि मना भी कर दिया अब क्या करूं, चाहिए तो था आईफोन, है ना। तो किसी न किसी बहाने अखबार में जब भी आईफोन का ऐड आया पिताजी के सामने रख दिया, देखो छूट मिल रही है इसमें, है ना। गांधी जी समझ गए, गांधी जी दूरदृष्टा थे, उन्होंने कहा ठीक है भैया, कांग्रेस जितने भी कांग्रेसी हैं वो स्वराज के टिकट पर क्या कर सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो तब ये जो कांग्रेस खिलाफत नाम थोड़ा सा बंद कर हटा दिया गया, बोला स्वराज पार्टी। क्या बोला गया? तो देश में सांसद होने का गौरव प्राप्त हुआ किनको? स्वराजियों को। स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता था, स्थापना कर दी। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस से अभिन्न हिस्से के रूप में ही प्रचारित किया, साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं कि हम कांग्रेस से अलग हैं, है नाम कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, लेकिन हम असहयोग अहिंसा इसके प्रति क्या वचनबद्ध हैं। सितंबर 1923 में दिल्ली में मौलाना आजाद के नेतृत्व में हुए कांग्रेस के, ये भैया यहाँ पे
सबसे युवा अवस्था में कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, इनका जन्म मक्का में हुआ था। ये आपके पहले शिक्षा मंत्री थे, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा यहां से। ठीक है, मक्का मतलब अरब। सितंबर 1923 में दिल्ली में मौलाना आजाद के नेतृत्व में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में स्वराज दल को तथा उसके कार्यक्रमों को कांग्रेस संगठन के अंतर्गत मान्यता दे दी गई। इस तरह कांग्रेस एक और विभाजन से बच गई। कांग्रेस एक और विभाजन से। दिसंबर 1923 में काकीनाडा में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने और मतदान करने की अनुमति मिल गई। काकीनाडा के अध्यक्ष कौन थे 1923 में? 1923 काकीनाडा विशेष अधिवेशन नहीं बोल रहा हूं मैं, वार्षिक अधिवेशन बोल रहा हूं। काकीनाडा का विशेष अधिवेशन सितंबर में हुआ था, 1923 में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। 1923 का अधिवेशन काकीनाडा में मौलाना मोहम्मद अली थे। उसमें कौन थे? स्वराजियों ने 1923 ईस्वी के विधानमंडल चुनाव में हिस्सा लेते समय जारी किए गए घोषणा पत्र में यह प्रतिज्ञा की कि वे केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधान परिषदों के द्वारा सरकार के कामकाज को बाधित करने के लिए सतत, सुसंगत और अविरल अवरोध की नीति का पालन करेंगे। भाषा पर पकड़ बनाइए, इनसे नंबर मिलने हैं आपको जब आप इस तरह से लिखते हो। सतत, सुसंगत और अविरल अवरोध की नीति का पालन करेंगे। कहां पर? केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय परिषदों में। केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय परिषदों के द्वारा सरकार के कामकाज को बाधित करने के लिए सतत, सुसंगत और अविरल अवरोध की नीति का पालन करेंगे। स्वराजियों को मदन मोहन मालवीय, एम.आर. जयकर, विट्ठल भाई पटेल जैसे राष्ट्रवादियों का समर्थन प्राप्त था। किसका प्राप्त था भाई? महामना मदन मोहन मालवीय, एम.आर. जयकर, विट्ठल भाई पटेल जैसे राष्ट्रवादियों का समर्थन प्राप्त था। नवंबर 1923 के चुनाव में स्वराजियों ने हिस्सा लेकर अच्छा प्रदर्शन किया। केंद्रीय विधानमंडल की 101 निर्वाचित सीटों में कांग्रेस के 42 पर कब्जा कर दिया। 101 सीटों में से 42 सीटें किसने जीती? अरे किसने जीती? स्वराजियों ने जीती भाई। किसने जीती? स्वराज के टिकट पर लड़े थे, कांग्रेस के टिकट पर कोई नहीं लड़ा। गांधी जी ने मना कर रखा था, जिसे लड़ना है स्वराज के टिकट पर लड़ो। उत्तराखंड से भी लड़े थे स्वराज के टिकट पर। कौन? गढ़वाल से कौन लड़े थे भाई? अरे तो ढूंढो, उत्तराखंड का पेपर देना तो पढ़ना पड़ेगा। तो 101 निर्वाचित सीटों में कांग्रेस ने 42 पर कब्जा कर दिया। कहां? केंद्रीय विधानमंडल। ये समझ लीजिए, जैसे केंद्रीय विधानमंडल का मतलब लोकसभा समझ लीजिए आप। क्या समझ लीजिए? कि लोकसभा में 101 सीटों पर 42 सीटें किसकी आ गई? स्वराजियों की आ गई। किसकी आ गई भाई? चुनाव के बाद स्वराजियों ने केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों में प्रवेश करके महत्वपूर्ण कार्य किए, जिनके प्रमुख कार्य इस प्रकार है। अब ये प्री का क्वेश्चन बनेगा कि स्वराजी चले तो गए, बहुत बड़ी बात कर गए थे कि हम केंद्रीय विधानसभा, प्रांतीय परिषदों के द्वारा सरकार के कामकाज को क्या करेंगे? बाधित करेंगे। तो किया क्या इन्होंने वहां? नंबर 1, 1919 के अधिनियम की जांच के लिए मूडीमैन समिति को नियुक्त करवाया इन्होंने। क्या करवाया भाई? 1919 के अधिनियम की जांच के लिए एक तो वो अंग्रेजों ने वहां से एक कमीशन भेजा था, साइमन कमीशन। उससे संतुष्ट नहीं था यह देश, व्हाइट कमीशन था, सातों के साथ अंग्रेज थे। इन्होंने बाध्य किया कि 1919 के अधिनियम की जांच के लिए एक समिति बनाई जाए, कमेटी बनवाई इन्होंने। क्या बनवाई? वो कमीशन था, वो आयोग था। ये क्या थी? कमेटी। और इस कमेटी का नाम था मूडीमैन कमेटी। सबसे इंपॉर्टेंट काम यही था इनका। दूसरा, दमनात्मक कानूनों को समाप्त करवाने के लिए संघर्ष किया। जितने भी दमनात्मक कानून थे उनको समाप्त करवाने के लिए क्या किया? संघर्ष किया। किन्होंने? स्वराजियों ने। तीसरा काम, बड़ा काम, कपास पर लगने वाले उत्पाद शुल्क को समाप्त करवा दिया इन्होंने। कपास पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी को, यानी उत्पाद शुल्क को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। नमक कर में कटौती करवा दी इन्होंने। नमक कर में कटौती करवा दी। और क्या करवाया? श्रमिकों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए मजदूर संघों की सुरक्षा आदि के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। क्या किए? तो स्वराजियों की राजनीति के परिणाम स्वरूप ही भारतीयों को सर्वप्रथम सांसद बनने का गौरव प्राप्त हुआ। सबसे पहले सांसद बनने का गौरव किन्हें प्राप्त हुआ इस देश में? आंसर, स्वराजियों को। 101 में से 42 सीटें किसकी? स्वराजियों की। उत्तराखंड से कौन लड़े थे भाई? क्या सोचे? मैं भूल गया। मैं तो भूल जाऊंगा, एग्जामिनर नहीं, वहाँ एग्जामिनेशन में जब पेपर में आएगा आपके तो फिर दिक्कत होगी।
अरे भाई मैं दांडी मार्च नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि स्वराज के टिकट पर, हाँ विक्टर मोहन जोशी थे, बैरिस्टर मुकुंदी लाल लड़े, बिल्कुल लड़े, गोविंद बल्लभ पंत लड़े, बिल्कुल लड़े, पंडित हरगोविंद पंत, अच्छा 3 लोग लड़े स्वराज के टिकट पर। क्या ये जीते? क्या क्या बोला आपने? एक बार फिर बोलिए, कौन कौन, कहां से लड़े, किस सीट से लड़े? बैरिस्टर मुकुंदी लाल लड़े, मैं बिल्कुल समर्थन कर रहा हूं आपका। अरे भाई सीट बैरिस्टर मुकुंदी लाल लड़े, ठीक है। कौन? गढ़वाल पेंटिंग्स, है ना। दूसरे क्या बोले आपने? गोविंद बल्लभ पंत, और तीसरे हरगोविंद पंत, और हरगोविंद पंत नहीं, 1923 के चुनाव में बोल रहे हो ना आप? 1923 के चुनाव में, ठीक है। एक बार डिटेल में अपनी बुक में जाके देखिएगा उसको, ठीक है। हाँ, तो जब गढ़वाल लिखा होता है इसका मतलब पौड़ी होता है। क्या होता है? अगर गढ़वाल सीट बोल दी तो समझ लीजिए पौड़ी गढ़वाल सीट, और पौड़ी गढ़वाल सीट से बैरिस्टर मुकुंदी लाल, ठीक है। तो चलो भाई, फिर क्या हुआ भाई? स्वराजियों की राजनीति के परिणाम स्वरूप ही भारतीय को सर्वप्रथम सांसद बनने का गौरव प्राप्त हुआ 1925 ईस्वी में। विट्ठल भाई पटेल, यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट, सीडीएस, एनडीए, पता नहीं कहाँ कहाँ क्वेश्चन बना है। विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष चुना गया। स्वराजियों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, क्या थी? अरे भाई लोकसभा अध्यक्ष जैसा पद मिल, मतलब उस समय की लोकसभा एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके अध्यक्ष बन गए कौन? स्वराजी। 1923-24 में नगर पालिकाओं और स्थानीय निकायों के हुए चुनाव में कांग्रेस को विशेष सफलता मिली। कलकत्ता के मेयर CR दास, अहमदाबाद के मेयर बने विट्ठल भाई पटेल, पटना के मेयर बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इलाहाबाद के मेयर बने कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन मेयर से शुरू किया। मेयर समझ रहे हो, है ना, नगर निगम। पार्टी का संकट। अब पार्टी पे क्या संकट आया भाई? 16 जून 1925 को CR दास की मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मेन नेता जो थे CR दास, उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। उसके बाद स्वराज दल की शक्ति क्षीण होने लगी। पार्टी में सांप्रदायिक भावनाओं तथा सरकार के साथ सहयोग करने वालों की संख्या में वृद्धि होने लगी। सरकार के साथ सहयोग के इच्छुक स्वराज पार्टी का गुट प्रत्युत्तरवादी यानी रिस्पॉन्सिविस्ट के रूप में, और इस विचारधारा के विरोधी अप्रत्युत्तरवादी यानी नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट के रूप में सामने आए। 2 धड़े हो गए भाई। क्या हो गए स्वराजियों के अंदर? सत्ता एक ऐसी चीज होती है, जब व्यक्ति अंदर जाता है तो वो बहुत सारे, किसके साथ? गरीबी मिटा दूंगा, ये मिटा दूंगा, क्या बेरोजगारी मिटा दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ठीक है। स्वराजियों ने बहुत अच्छे काम किए, मैंने बता दिया, मुडीमैन कमेटी बनाई। लेकिन अब अंदर जाकर क्या कर रहे हैं? अंदर जाके 2 धड़े हो गए। एक धड़ा बोल रहा है कि हम क्या करेंगे भाई? सरकार के साथ सहयोग करेंगे। क्या करेंगे? गए क्या बोलकर थे? केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय परिषदों के द्वारा सरकार के कामकाज को बाधित करेंगे, हम असहयोग को विधायिकाओं तक लेकर जाएंगे। और अंदर जाकर क्या बात कर रहे हैं चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद? कि हम सहयोग करेंगे, ठीक है। दूसरे बोल रहे हैं कि नहीं भाई, हम तो अपनी पुरानी विचारधारा, हम तो असहयोग को विधायिकाओं तक लेकर जा रहे थे ना, हम वही करेंगे। तो जो बोले कि सहयोग करेंगे वो बने क्या? प्रत्युत्तरवादी। क्या बने? उन्हें बोला गया रिस्पॉन्सिविस्ट। और जिन्होंने कहा नहीं भाई हम तो विरोध करेंगे, है ना, उन्हें कहा गया क्या? अप्रत्युत्तरवादी यानी नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट। प्रत्युत्तरवादी हिंदू हितों की रक्षा के लिए सरकार के साथ सहयोग करने का इच्छुक था, जिसमें MC केलकर, MR जयकर, मदन मोहन मालवीय आदि थे। अब प्रत्युत्तरवादी में यह बड़ा अद्भुत है कि इसमें मदन मोहन मालवीय भी है। कौन है? मदन मोहन मालवीय। क्यों? हिंदू हितों की रक्षा के लिए। किसके लिए? हिंदू हितों की रक्षा के लिए सरकार के साथ सहयोग करने के इच्छुक। उसमें मदन मोहन मालवीय का नाम, चलो MC केलकर, MR जयकर चल जाएगा। अब ये 3 नाम हो गए, इंपॉर्टेंट हो गए, क्वेश्चन बन गया, ठीक है।
कालांतर में मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय ने स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की? मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय ने की, जिसके पास राजनीतिक नरमवाद और स्पष्ट हिंदूवाद का मिला जुला कार्यक्रम था। सन 1925 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने थल सेना के भारतीयकरण के लिए बनाई गई स्क्रीन समिति की सदस्यता स्वीकार कर ली। अब ये बड़ा अद्भुत है यार। आप अंदर जाकर क्या हुआ, थल सेना के भारतीयकरण के लिए बनाई गई स्क्रीन समिति की सदस्यता स्वीकार कर ली। मध्य प्रांत के समाजवादी नेता एस.बी. तांबले मध्य प्रांत के गवर्नर के परिषद के सदस्य बन गए। 1926 में चुनाव में स्वराज दल को विशेष सफलता नहीं मिली, क्योंकि उसे विद्रोही कार्यकर्ताओं तथा हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिक ताकतों का सामना करना पड़ा। स्वराज पार्टी के केंद्रीय विधानमंडल में 40 सीटें जीती, जबकि प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव में मद्रास में आधी सीटों पर विजय तथा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में हार का सामना करना पड़ा। क्या करना पड़ा? बहुमत के अभाव में 1928 ईस्वी को केंद्रीय विधानमंडल में पेश किया गया पब्लिक सेफ्टी बिल का सभी राष्ट्रवादी शक्तियों ने एक स्वर में विरोध किया। मोतीलाल नेहरू ने पब्लिक सेफ्टी बिल को भारतीय राष्ट्रवाद और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा हमला तथा भारतीय गुलामी का विधेयक नंबर 1 की संज्ञा दी। पब्लिक सेफ्टी बिल बड़ा इंपॉर्टेंट। क्या? अरे भैया, जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली में बम फेंक रहे होंगे ना, वहां पर फिर नाम आएगा इसका। क्या आएगा? तो पब्लिक सेफ्टी बिल को भारतीय राष्ट्रवाद और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा हमला बताया। किसने? मोतीलाल नेहरू ने। और मोतीलाल नेहरू ने ही कहा कि भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 है। कौन? पब्लिक सेफ्टी बिल। क्लियर हो गया? स्वराजवादियों को अपने विचार और कार्यक्रम को आजमाने का पूरा अवसर मिला और विकल्प रहे। जिस तरह असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद कांग्रेस का सक्रिय नेतृत्व स्वराजवादियों के हाथ में आ गया था, उसी प्रकार स्वराजवादियों के असफल होने पर कांग्रेस की बागडोर पुनः गांधी जी के पास वापस आ गई। जैसे जहाज का पंछी उड़कर फिर जहाज पर आवे। पानी का जहाज होता है, उसका पंछी उड़ता है, थोड़ी देर जाता है, आगे जाता है, देखता है सागरी सागर, फिर वापस कहाँ आता है? तो फिर बागडोर किसके हाथ में आ गई? गांधी जी के हाथ में आ गई। स्टार्स, इसको क्या बोलते हैं, है ना। कुछ अन्य आंदोलन। 5 फरवरी 1924 को गांधी जी का स्वास्थ्य खराब हो गया, सरकार ने जेल से रिहा कर दिया। ये भी बड़ी विडंबना थी कि 22 में उन्हें गिरफ्तार किया। कितने साल की सजा दी थी भाई? 6 साल की सजा दी, 6 साल का कारावास दिया था। और 1924 में क्या, गांधी जी का स्वास्थ्य खराब हो गया, सरकार ने जेल से रिहा कर दिया। सरकार को भी पता था कि अगर गांधी जी की मृत्यु जेल के अंदर हो गई तो बवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसलिए डर कर सरकार को भी कई बार क्या करना पड़ता था? छोड़ना पड़ता था। किसको? और गांधी जी को ये अपना अस्त्र पता था भाई। कई बार आमरण अनशन पर बैठे गांधी जी, लेकिन बाद में सरकार चाह रही थी, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तब सरकार चाह रही थी कि गांधी जी क्या हो जाए, लेकिन अचानक उन्होंने अपनी भूख हड़ताल तोड़ के सबको क्या कर दिया? अचंभित कर दिया। आमरण अनशन पर बैठे थे, एक आगे चलकर पढ़ेंगे हम, वहाँ पर उन्हें जैसे ही लगा कि सरकार चाह रही है कि मैं मर जाऊँ, वैसे उन्होंने अपना आमरण अनशन बंद किया, अपना जूस पिया बढ़िया, और फिर दोबारा अपने कार्यक्रम चलाए। ठीक है। तो राजनीतिज्ञ या राजनीति क्या, बहुत समझदारी चाहिए होती है उसमें कि कहाँ पर हमें कौन सा क्या करना है, कदम उठाना है। ठीक है। जून 1924 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में गांधी जी ने एक प्रस्ताव पेश करके कांग्रेस की सदस्यता हेतु न्यूनतम अर्हता क्या कर दिया? कताई को निर्धारित किया। दिसंबर 1924 में बेलगाम में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी ने। इतने बड़े नेता एक ही बार अध्यक्ष रहे कांग्रेस के। 1924 बेलगाम कर्नाटक। कहाँ पर? तिलक नहीं रहे कभी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, वो तो और भी बड़े नेता थे, वो कभी अध्यक्ष नहीं रहे कांग्रेस के। अब इसी बीच देश के विभिन्न भागों में कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन हुए, जैसे नागपुर झंडा सत्याग्रह 1923, बारसाड़ सत्याग्रह 1923, गुरु का बाग सत्याग्रह 1922-23, तारकेश्वर सत्याग्रह 1924, वाईकॉम सत्याग्रह 1924-25। ठीक है। एक थोड़ा झंडा सत्याग्रह के बारे में बता देता हूँ। 1923 ईस्वी में कांग्रेस के ध्वज के प्रयोग को रोकने के विरुद्ध नागपुर में हुआ था। उसको क्या बोला गया? झंडा सत्याग्रह। यह एक स्थानीय आदेश था। इस सत्याग्रह में गुजरात से आंदोलनकारियों के गुट नागपुर आए थे। एक बारसाड़ सत्याग्रह था। खेड़ा जिले में स्थित बारसाड़ में डकैतियों की घटनाओं को रोकने के लिए अपेक्षित पुलिस दलों की नियुक्ति हेतु
प्रत्येक वयस्क पर 2 रुपए 7 आने, 2 रुपए 7 आने का कर लगाया गया, जिसके विरुद्ध किया गया सत्याग्रह सफल रहा। बारसाड़ सत्याग्रह, डकैतों के हमले होते थे यहाँ पर। क्या होते थे? तो पुलिस दल रखे गए, पुलिस के एवज में, दल रखने के एवज में क्या 2 रुपए 7 आने लगा दिया गया प्रत्येक वयस्क पर कर, तो उसका विरोध हुआ। अगला, हार्डिमन ने बारसाड़ सत्याग्रह का ग्रामीण गुजरात का प्रथम सफल सत्याग्रह कहा है। किसने? हार्डिमन ने। ठीक है। एक गुरु का बाग सत्याग्रह अगस्त 1922 में चलाए गए। इस सत्याग्रह का कारण अपदस्थ महंत और नवगठित शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बीच विवादित भूमि पर स्थित एक पेड़ को काटे जाने के कारण हुआ था। अमृतसर पंजाब। किस किस के बीच में भाई? एक अपदस्थ महंत और नवगठित शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से क्वेश्चन बना हुआ एक बार यूपीएससी में। अगला, तारकेश्वर आंदोलन। कौन सा आंदोलन? तारकेश्वर। एक मंदिर भी है आपके उत्तराखंड में, कहां पर है? कहां पर है? तारकेश्वर, पौड़ी में। कहां पर? चलो फिलहाल तारकेश्वर आंदोलन 1924 ईस्वी में बंगाल में स्थित एक भ्रष्ट महंत के विरुद्ध स्वामी विश्वानंद ने प्रारंभ किया। कालांतर में सीआर दास भी इससे जुड़ गए। कौन से आंदोलन से? तारकेश्वर आंदोलन। कहां पर? बंगाल में एक भ्रष्ट महंत था, उसके विरुद्ध किसने? स्वामी विश्वानंद ने प्रारंभ किया था। कालांतर में सीआर दास भी इससे जुड़ गए। एक और था वाईकॉम सत्याग्रह 1924-25। यहां से क्वेश्चन बना है भाई यूपी में। केरल, त्रावणकोर। वाईकॉम सत्याग्रह कहां? केरल, त्रावणकोर 1924-25। एझुआ के कांग्रेसी नेता टीके माधवन ने मंदिर में प्रवेश के लिए चलाया था। किसके लिए? प्रवेश के लिए चलाया था। इसके बाद भाई मैं पढ़ाऊंगा क्रांतिकारी आतंकवाद।